हेलो एवरीवन। और बच्चों कैसे हो? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है अपना एमएसटी सीईटी का क्लास 11 का लेक्चर। जैसे मैंने आप सबको बोला था कि बहुत ही जल्द ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमको स्टार्ट करना है बेसिक मैथ्स। ओके बच्चों। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो 10th पास करके 11th में गए होंगे, फिर उसमें कुछ होंगे जो 11 से 12th में गए होंगे, और कुछ 12 से ड्रॉप ईयर में गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप्स के बच्चे इस चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं कि जिनको ये चैप्टर नहीं आता होता। ओके, तो फिलहाल के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं। जैसे देखिए, कहाँ पे जगह है, देखिए जैसे कि अगर ये लेवल आपका 10th के लिए है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप लोग स्कूल में रहेंगे 9th, फिर उसके जस्ट बाद 10th, मतलब 9th और 10th में इतना डिफरेंस नहीं होता पोर्शन में। लेकिन उसके बाद सीधा एक बहुत बड़ा गैप होके आता है आपका 11th वाला सेक्शन। ठीक है, अब ये जो 11th वाला सेक्शन डायरेक्ट आता है, इसके अंदर 90% बच्चे यहीं पे तो फॉल कर जाते हैं। 90% जनता सीटी की इसी एक चीज में मर जाती है, उनको नहीं आता। देखो यहाँ पे बात ऐसी है कि सीटी का पोर्शन टफ नहीं है। बच्चा एक बार को ना कंसेप्ट समझ के फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर दे, लेकिन डेफिनेटली यार बच्चा लास्ट में करना तो कैलकुलेशन ही है ना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे 9th का एक आपके 10th का ही क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसा होगा, आपको कैलकुलेट करनी होगी एफ की वैल्यू, और 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10⁻²4 इंटू 7.2 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जरा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है देखने के लिए, लेकिन डेफिनेटली जो बच्चा 10th में रहा होगा उसने इस क्वेश्चन को ओमिट किया होगा, क्योंकि टीचर्स बोलते हैं कि 10th के पेपर में एक ही न्यूमेरिकल आएगा आपको स्टेट बोर्ड में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल के पीछे इतना जान मत लगाओ। तो ये वो न्यूमेरिकल है जो हर बच्चा 99% बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, जो कि करना चाहिए। अब क्या 11वीं में क्वेश्चन नहीं है, अरे भर भर के सवाल हैं ऐसे। ठीक है, जैसे कि एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, सेम इसी मेथड पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। अब बताओ कहाँ बचे आप लोग? ऐसे क्वेश्चन से नहीं बच पाए, तो डेफिनेटली बेसिक मैथ्स आपको आना जरूरी है। और एक भद्दा सवाल देखिए, टाइम पीरियड फाइंड करना, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 5.673 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 78.93 इंटू 10 की पावर -11। अब क्या करोगे इसके अंदर? कैसे करोगे सवाल? छोड़ छोड़ के आओगे? नहीं आओगे ना छोड़ के। बस इसीलिए बेसिक मैथ्स करना जरूरी है। बेसिक मैथ्स 10th और 11th के गैप को भरने का काम करता है। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं ढंग से किया, देखो जो बच्चे 10th से 11th में जाएंगे वो तो डेफिनेटली करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास 2 साल का टाइम है। 2 साल बोलने के लिए होता होता तो 1.5 साल है वो। ओके, फिर जो बच्चे 11वीं पास आउट कर चुके 12th में गए, उनको भी करना है। जो ड्रॉप ईयर लिए हैं, वो ड्रॉप ईयर इसी इसी वजह से लगा उनको कि एक तो पोर्शन तो पूरा था ही नहीं, प्लस ये भी नहीं आता उनको। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज, अरे ये भी मिट गया क्या? तो देखो यहाँ पे ऑन एन एवरेज ये अपना चलेगा कम से कम 15 लेक्चर तक, कम से कम 15 लेक्चर। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो बेसिक मैथ्स का कोर्स आपने बहुत जगह देखा होगा, जो ऑफलाइन सेंटर्स वगैरह या जहाँ पे होते हैं जो सीटी के कोर्सेज लेते हैं, वो ये कोर्स नहीं करवाते, और जो भी करवाते हैं वो 12 से 13 दिन तक, विच इज क्वाइट गुड। बट अगर उसके नीचे कोई है तो डेफिनेटली मान लो कि आपके प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल के पेपर में जेई मेंस 2017 से सवाल पूछे गए थे, जो कि अच्छा खासा पेपर था जेई मेंस का। देखो 2019 के पहले जितने जेई के पेपर्स थे,
इतना मान के चलो कि उन पेपर्स का लेवल अच्छा खासा था, तो आपको बेसिक मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 सालों में लेवल अप होगा ही होगा जेई का, सॉरी सीईटी का, और वो करके रहेंगे। जिस साल देखो 2028 स्टेट बोर्ड ने टाइम दिया हुआ है कि इसके बाद हम पोर्शन चेंज कर देंगे, और जिस दिन पोर्शन चेंज हुआ मान के रखना उस साल से सीईटी वालों के लिए गेम थोड़ा खेलना मुश्किल हो जाए, ठीक है। और डेफिनेटली यार हम सिंपल मान के क्यों ही रखें, हमको अपनी तैयारी मुश्किल वाली ही रखनी है वहां पर, ठीक है बच्चों। चलो तो अब सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो आज बेसिक मैथ्स के टॉपिक में हम लोग रियल में क्या क्या सीखते हैं। 2 मिनट जरा सा ना इसको यहाँ पे जरा इसको छुपा दूं मैं। अरे चलो देखो यहाँ पर, तो बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं ओवरऑल मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। इन सब की बातें करेंगे, एक्सपोनेंट की बातें होगी, ओके, सर्ड्स एंड इंडाइसेस की बातें होगी आपकी, और कैलकुलेशंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सारी बातें होगी। और एक बात ध्यान ध्यान में रखना, इस कोर्स को वही बच्चा देखे जो मेरे साथ में 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इसको मैं बाद में लेता हूँ, ओके। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप लोग मेरा पूरा कोर्स देखो, जो भी बच्चा इस कोर्स को देखने का दम रखता है तो इतना दम रखो कि सर मैं 10,000 क्वेश्चन आपके साथ में लगा सकता हूं, जिसमें से 6,000 क्वेश्चंस तो मैं आपको खुद लेक्चर में ही सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद में बचे हुए 4,000 वो आपके क्या होंगे मालूम है, वो आपके होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? सीईटी के पीवाई क्यूज, जेई के पीवाई क्यूज, नीट के पीवाई क्यूज एंड अदर स्टेट पीवाई क्यूज, अदर स्टेट पीवाई क्यूज, ठीक है। जिस दिन आप लोग इतना करने का दम रखते हो कि सर हाँ हम आपके साथ में इतना निपटा सकते हैं और करके दिखाएंगे हम आपको, तो देख लेना कि पूरा पूरा का पूरा पेपर मेरे ही कोर्स में से मिलेगा आपको। गारंटी नहीं देता हूं मैं, लेकिन इस साल का जो पेपर सीट 2026 का था उसके अंदर लगभग 10 से 12 सवाल डायरेक्ट नोट्स में से आए हुए थे मेरे, डायरेक्ट नोट्स में से। अब वो नोट्स क्या मैंने क्वेश्चन खुद से बनाए थे? नहीं यार, वो सीधा सीधा किसी एग्जाम का पीवाई क्यों था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सीईटी क्या करता है, सीईटी का पैटर्न ही यही है बिल्कुल भी, कि सीईटी एग्जाम की पीवाई क्यूज ही देगा, लेकिन वो कौन से एग्जाम के देगा नहीं पता। तो हमको अपना कवरेज ओवरऑल रखना है। इतना अगर करने का दम रखते हो तो डेफिनेटली फिजिक्स में 50 आउट ऑफ 50 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, समझ गए। फिर उसके बाद में डेली के क्वेश्चन सॉल्विंग करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंट्रेंस में 20% मेहनत मेरी होती है, बस 20%, बाकी 80% मेहनत बच्चों की होती है कि वो क्वेश्चन को कितना एक्सप्लोर कर रहा है, कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहा है। टीचर के भरोसे बैठने वाले कहीं नहीं पहुंचते, खुद टीचर ही बोल रहे हैं, बात मान के रखना, समझ गए। अगर इतना सॉल्व सॉल्व करने का दम रखते हो तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा इसके आगे देखना, वरना लेक्चर यहीं पे बंद करके निकल जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली पूरे एंट्रेंस में बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी 90% जनता फालतू फालतू फालतू। अगर तुम ड्रॉपर हो तुम भी वो फालतू की लिस्ट में आते हो, तुमने भी 2 साल ढंग से मेहनत नहीं की है, तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम फालतू हो। मेहनत करने का दम है, जिगरा रखते हो तो कंटिन्यू करना है इसके बाद, ओके। चलो तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, एक तो बेसिक कैलकुलेशन ले लो, ओके। बेसिक कैलकुलेशंस करने वाले हैं हम लोग। सेकेंड थिंग, ट्रिग्नोमेट्री। आपने क्लास 9th और 10th दोनों में देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, वही सेम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी होगी, बस थोड़े से अपर लेवल पे, जिसके अंदर हम और एंगल्स की बातें करेंगे। आपने आपने कौन कौन सा देखा होगा? आपने 0 डिग्री देखा होगा, 30 डिग्री देखा होगा, 45 डिग्री देखा होगा, 60 डिग्री देखा होगा, ओके, और 90 डिग्री देखा होगा। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन कौन सा देखने वाले हैं? हम यहाँ पे 37 डिग्री देखने वाले हैं, 53 डिग्री देखने वाले हैं, फिर 180 डिग्री भी देखने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा में यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 150 भी आता है।
150 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। ओके। थर्ड, उसके बाद में आपका थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री को और शार्प करूंगा। देखो बच्चों, बहुत पतले सी बात है, जिसकी जितनी अच्छी ज्योमेट्री उसका उतना अच्छा फिजिक्स सब्जेक्ट। ध्यान में रखना, अगर आप में से कोई नीट या जेई भी देगा इन फ्यूचर, तो ध्यान में रखना, जितना अच्छा तुम्हारा ज्योमेट्री स्किल्स होगा उतना अच्छा ही तुम्हारा फिजिक्स सब्जेक्ट भी होगा। फिजिक्स क्वेश्चन को अगर और टफ जब एग्जामिनर बनाते हैं ना, तो वो ज्योमेट्री के टाइप में सवाल देते हैं, समझ गए? ठीक है। फिर फोर्थ वन आपका आ जाएगा कैलकुलस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक ट्रिग्नोमेट्री और एक कैलकुलस के बिना बच्चा तो चल ही नहीं सकता। फिजिक्स में 99% जगह इन दो चैप्टर, इन दो बेसिक टॉपिक्स ने अकेले अपने आप को वहां पे कवर अप करके रखा है। कैलकुलस में क्या क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन। देन उसके बाद में आपका आएगा इंटीग्रेशन। ओके। और उसके बाद में हुआ तो थोड़ा हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बातें कर लेंगे। फिर फिफ्थ वन आपका होगा ग्राफ, विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बेसिक मैथ्स का पार्ट है। ग्राफ के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हाइपरपोला, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, ठीक है। देन सिक्स्थ वन आपका एलिमेंट्स, ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो बेसिक मैथ्स के सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसको बेसिक मैथ्स आता है ना बच्चों, उसका फिजिक्स अलग ही लेवल पर डांस करता है। ध्यान में रखना, उसका फिजिक्स अलग ही लेवल पे डांस करता है। रुको, मेरे को ना ये मरून कलर निकालना है जरा, और येलो लेके आना है। आ गया, आ जाओ। ठीक है, कंटिन्यू। चलो अब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ओपन हो जा मेरे भाई, सर धीरे बहुत चलता है। ये देखो, लगभग करके 25-26 स्लाइड्स हैं अपने पास। ओके, और मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ तक देखे होंगे, पहुंचे होंगे, लेकिन पूरा लेक्चर बैठ पाना ये सबके बस की बात नहीं होती। वो होता है ना कि सर बैच स्टार्ट तो 100 बच्चों से होती है, लेकिन अंत में बचते 4-5 ही हैं। ये वही 4-5 बच्चे बचेंगे अंत। देखते हैं तुम में से कितने टिकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने टिकेंगे उतने हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर प्रॉपर ज्वाइन होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50/2? ओके, तो उसने क्या पूछा है? 50/2 की वैल्यू पूछी है। तो 50 डिवाइडेड बाय 50/2 मतलब 50/2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत सारे लोगों के मन में होगा सर 25 होगा आंसर, गलत। 50/2, हाफ मतलब होता है 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करना है। तो ये दो कहाँ भाग जाएगा? ऊपर भाग जाएगा। तो 50 इंटू 2 विच इज 100। आप में से बहुतों को लग रहा होगा सर हमको ये सब आता है, बेसिक चीजें आप हमको मत सिखाए, सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करिए। अरे भाई करते चलो, जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो कुछ को एक्सचेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर a बाई बी इक्वल्स टू, मैं c लिख रहा हूं, तो b और c को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। दैट इज a बाई सी इक्वल्स टू b। तो मैं 1/x को रिप्लेस करूंगा, सिर्फ x को नहीं। 1/x पूरा डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/3 इक्वल्स टू 1/x। अब क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 3/4 मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे y चाहिए, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1/3 को भेज देना है, डिनोमिनेटर मत लेके आना क्योंकि y यहाँ पे पहले से ही है। तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 1/3 विच इज नथिंग बट 4/3। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, आपको स्टार्टिंग के कुछ दिन बहुत बेसिक बेसिक ही लगेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना आप लोग। ओके, बस ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है आपका? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.4 इंटू 10⁻24
इंटू 7.3 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। इसका आंसर आपको निकालना है। सॉल्व करके रखिए, थोड़ी देर में मैं रिटर्न आऊंगा यहाँ पर। ओके बच्चों, 2 मिनट, जरा एक क्वेश्चन और देखना है। कहाँ गया? ठीक है, तो थोड़ा सा रफ में आप लोग इसको सॉल्व सॉल्व करके रखना। यही क्वेश्चन अपना आज का टारगेट होगा कि कौन से बेसिक कैलकुलेशंस की नीड होगी, क्या क्या जानना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 मिनट के अंदर करने के लिए। ठीक है, वरना एक एक चीज को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर 10 के पावर को सॉल्व करो, क्वाइट लेंथी थिंग। ओके, चलिए आ जाइए, अब थोड़ा देखते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शंस। जैसे कि यहां पे आपको रिलेशन में दे दूं, क्वेश्चन कैसा हो, which fraction is greater, which fraction is greater। ओके, क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दूं और रिलेशन में आपसे पूछ लेता हूं कि a/b एंड c/d में से बड़ा कौन है। 4 ऑप्शन दे दूं आपको यहाँ पे। ऑप्शन a/b मोर देन c/d, ऑप्शन बी a/b लेस देन c/d, ओके, ऑप्शन सी दोनों के दोनों बराबर हैं, या ऑप्शन डी कांट से, वी कांट से एनीथिंग। ओके, कांट से नथिंग। अब देखो, तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल लेके समझाता हूं। ओके, क्योंकि इनमें से ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, बट ये दोनों हो सकते हैं। ओके, तो देखो यहां पर अज्यूम करो मैंने नंबर लिया है 2/3 एंड 4/7। इन दोनों में रिलेशन चाहिए मुझको। ओके, तो जैसे ही इन दोनों में रिलेशन चाहिए आपको, इनके डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर लो। मीन्स ये जो नंबर है ये यहाँ पे लेके जाओ, ये जो नंबर है इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 इंटू 7, 4 इंटू 3, क्या मिलेगा, ये 14 मिल गया, ये आपको 12 मिल गया। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हो कि 14 इज मोर देन 12, 14 इज मोर देन 12, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन होगा आपका, मतलब कि ये वाला जो फ्रैक्शन आपका होगा वो ज्यादा होगा। बस सिंपल सा मेथड है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पे रिलेशन बताना ही पड़ेगा ना। ओके, चलिए, तो दूसरा एग्जांपल लूं मैं यहाँ पर। नंबर लिया मैंने 7/3 और आपको यहाँ पे नंबर लिया 9/11, 9/11 नहीं, 9/11 नहीं लेता हूँ मैं, 9/2 ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 7 इंटू 2, 9 इंटू 3, कितना मिल गया ये, 14, 27। ओके, ओके, चलिए, तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 27 बड़ा है, ये बड़ा है, तो डेफिनेटली ये बड़ा अपना हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वाइट सिंपल है, आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो भाई इनमें से ए और बी दोनों पॉसिबिलिटी है, बस हमको नंबर्स पता होने चाहिए। ओके, चलिए, तो देखो यहाँ पर विच इज ग्रेटर, 1/π और 1/e। थोड़ा यहाँ पे मैं आपको वैल्यू दे दूं, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी होगी 3.14 और ई की वैल्यू आपकी होगी 2.71। ओके, चलिए आप लोग टाइम लीजिए और इसका आंसर मुझको बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। चलिए भाई, रिलेशन बताना है तो हम ही बता लेते हैं। अरे पिंक वाला कहाँ कहाँ गया बे, भाग गया ससुरा। लाइट पिंक, येलो है ना। चलो देखो यहाँ पर, तो 1/π और 1/e के बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है,
इसको मैंने 3.14 रखा, इसको मैंने 2.71 रखा। अब 2.71 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। एक काम करता हूँ, पूरा बेसिक से करता हूँ। तो 2.71 यहाँ पे 1 इंटू 3.14, तो ये कितना आ गया आपका 2.71, ये 3.14। तो आपका ये नंबर बड़ा है, ये साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो 1/e इज मोर देन 1/π। तो विच वन इज ग्रेटर, 1/e। समझ गए? क्लियर एकदम। वैरवा कहाँ नाच रहे बे, समझ गए बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़े अब। हाँ, एक और रिलेशन जरा आप लोग ध्यान में रखना। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया आपको, y इक्वल्स टू 1/x। ओके, डिनोमिनेटर आपका जितना ही छोटा होगा, न्यूमरेटर आपका उतना ही बड़ा होगा, ये एक बात ध्यान में रखना। हम यहाँ पे देख सकते थे कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब इसका आंसर ज्यादा होगा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसका आंसर छोटा होगा। सीधी सी बात है, बेसिक सी चीज है, इसको ध्यान में रखना। डिनोमिनेटर जितना छोटा, आंसर उतना ज्यादा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा, आंसर उतना ही कम। ओके, चलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √50 प्लस √50? क्या होगा इसका आंसर? सॉल्व करके देखें हम लोग। चलिए, इसको मैं लेट इट बी y मान लेता हूं। सो √50 प्लस में √50 क्या मिल जाएगा? ये 2√50 मिलेगा। अब 2√50 ऑप्शन में तो नहीं है मेरा। √100 नहीं होगा नालायक को, कोई बोल मत देना √100 होगा सर। ओके, अब देखो क्या होगा मालूम है, दो रूट के बाहर, अगर दो रूट के अंदर होता तो 4 होता। 4 इंटू 50 कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 200। तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा √200। ओके, √200 और 2√50। यहां तक पहुंच गए तो भी बहुत बढ़िया है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे गेम भी खेले जाते हैं। ओके, जैसे कि ऑप्शन में ना आपको एक क्वेश्चन दूं क्या मैं? कौन सा दूं? चलो ठीक है, आते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट में, वो तो मैथ्स का सवाल है ना। ये देखो, इफ n इज नॉन जीरो नंबर देन n² इज लेस देन n, ये पॉसिबल है कि नहीं? अगर n मेरा एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये कोई एक नंबर तो है, बट ये नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए, नॉन जीरो नंबर है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ। जैसे कि ब्रैकेट चाहिए भाई मेरे को, बॉक्स चाहिए। जैसे कि देखना यहां पर, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूं, आंसर 4 आएगा। बहुत बढ़िया। मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूं, आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। अगर मैं यहां पर 4 का स्क्वायर लिखता हूं, आंसर 16 आएगा। इट मीन्स कि मैं जिस भी नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं, वो खुद से बड़ा हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर वाला आंसर, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर 2 से बड़ा है, 3 का स्क्वायर 3 से बड़ा है, 4 का स्क्वायर 4 से बड़ा है। मतलब स्क्वायर वाला नंबर अपने इनिशियल नंबर से बड़ा होता है, छोटा तो होता नहीं है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं? सोचो जरा। जी हाँ, बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। अब बोलोगे सर हमको तो आंसर में दिख नहीं रहा है, हमको तो n² यहाँ पर ज्यादा बड़ा लग रहा है। वो कब मालूम है? जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर n की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो उसने बोला है कि n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और n की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। काहे नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर लूँ तो 0.01, 0.2 का स्क्वायर लूँ तो 0.04, 0.3 का स्क्वायर लूँ तो 0.09, मतलब
कि 0.1 का स्क्वायर ही 0.1 से छोटा है, 0.2 का स्क्वायर 0.2 से छोटा है। मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा कहीं, सही है। 0.3 का स्क्वायर 0.3 से छोटा है। मतलब ये रिलेशन कब वैलिड होगा? एन स्क्वायर इज मोर देन एन। कब? जब एन की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ओके, ये रिलेशन कब वैलिड होगा? कौन सा? एन स्क्वायर इज लेस देन एन। कब? जब एन की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। एन की वैल्यू जहां 1 से छोटी हुई ये वैलिड हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़े अब। रूल ऑफ पावर और एक्सपोनेंट। ओके, आ जाओ। बहुत बेसिक सी बात है, सबको पता होगा। पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर। ओके, रुक जाओ यार, मैं एक काम करता हूं ना, मैंने सारे रूल्स एक साथ लिख के रखे हुए हैं, मैं सीधा ना उसी पेज पे चलता हूं। ये रहा सारा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है यार, इसी को पढ़ लो ना सीधा, और नहीं तो क्या। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला आपका मल्टीप्लीकेशन रूल है, ठीक है। ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स प्लस वाई। भाई साहब कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट हम लोग छोटा करें। भाई साहब बोलना चाहते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर देना। ओके, इफ बेस इज सेम इन मल्टीप्लीकेशन ध्यान में रखना। इफ बेस इज सेम इन मल्टीप्लीकेशन देन ऐड पावर्स। देन ऐड पावर्स। तुम्हारी जगह यहां पे नहीं है भाई, थोड़ा सा ना इसके लिए एक सेपरेट कॉर्नर यहां बनाओ भाई, ताकि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख पाऊँ ना। देखो यहाँ पर सपोज करो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3। 3 तो पीछे लिया हुआ है, 10 की पावर 7। बेस सेम है तो पावर कुछ नहीं करना, आपको ऐड कर देना है, 10 की पावर 9 बन जाएगा ये। क्या बन जाएगा ये? 10 की पावर 9 बन जाएगा। लोगों के पीछे चला गया क्या? 10 की पावर 9 बन जाएगा। ओके, अगर बेस सेम है और डिवाइड कर रहा हूं मैं, ओके, मतलब अगर मैं ऐसा कर रहा हूं 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, कुछ नहीं करना है, जैसे कि इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं, ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई ए रेस टू वाई। ओके, बिल्कुल वही बात है। तो अगर बेस सेम है और डिवाइड किया गया है तो पावर क्या हो जाएगा? पावर आपका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर आपका माइनस हो जाएगा। 2 - 3 इक्वल्स टू 10 की पावर -1। अगर पावर रेस टू पावर है, अगर पावर रेस टू पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखना। 2 की पावर 3 रेस टू 4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 × 4 क्या बन जाएगा? 2 रेस टू 12। ओके, अगर मल्टीप्लीकेशन है और होल पावर दिया गया है, जैसे 4 × 3 का होल पावर 2, तो या तो 12 का स्क्वायर कर लो या तो 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कर लो, एक ही बात होगी। ओके, तो ऐसे हम लोग पावर भी सेपरेट कर सकते हैं। वो अरे भाई क्या हो रहा है ये? 2 मिनट रुकना है यार, वायर नाच रहा है मेरा। आ जाओ, देखो यहाँ पर। ओके, तो ये रूल भी अपना क्या हो गया? डन हो गया। ठीक है, तो यही सेम काम हम लोग डिवीजन में भी कर सकते हैं ना। होल पावर है तो पावर सेपरेट कर दो, जैसे कि 2/9 का होल क्यूब, मतलब 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 9 की 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 9 क्यूब, पावर सेपरेट कर दिया। ओके,
एनीथिंग रेज टू जीरो, एनीथिंग रेज टू जीरो वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। चाहे वो आप लोग 10 रेज टू जीरो कर लो, ई रेज टू जीरो कर लो, पाई रेज टू जीरो कर लो, कोई ज्यादा ये नहीं बोलेगा इन्फिनिटी रेज टू जीरो, इन्फिनिटी रेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 2 रेज टू जीरो हो गया, पाई स्क्वायर की होल पावर 0 हो गया, एनीथिंग रेज टू जीरो, आंसर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। ओके, इसको देखो जरा इसमें क्या होगा, अगर आपका न्यूमरेटर में, ठीक है, अगर ये आपका पावर में -x है तो जैसे ही ये नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा +x बन जाएगा, और अगर ये यहाँ पे +x है तो जैसे ही डिनोमिनेटर में जाएगा -x बन जाएगा। मतलब कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ मालूम है? 1/2 पावर 1 में है, मतलब मैं इसको 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर -2, 1/9 का स्क्वायर मतलब 9 की पावर -2। ओके, 1/10 का स्क्वायर 10 की पावर -2, 1/10⁻²4 10 की पावर -24। मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक्सचेंज करोगे तो पावर चेंज हो जाएगी। 10 की पावर -2 मीन्स 1/10 की पावर 2, कुछ नहीं किया, एक्सचेंज किया है बस। ओके, अब ये देखो, ये है लास्ट अपना फ्रैक्शनल रूल। इसके लिए मैं सेपरेट स्लाइड ही लेता हूं। ये देखो, a⁻x/y, डेफिनेटली मैं x/y को क्या लिख सकता हूं यहां पर? अच्छा रुको, क्या गया बे? रूट, अच्छा वाइथ रूट दिया। ओके, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं a⁻x इंटू 1/y, या फिर a⁻1/y इंटू x। एक ही बात होगी कि मैं x/y को x इंटू 1/y या y इंटू 1 या फिर 1/y इंटू x लिख सकता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 लिखता हूँ, 4/3/2 है, और मेरे को ये नंबर सॉल्व करना पड़ गया कैलकुलेशन में, कहीं पे सॉल्व करते करते वक्त ये एक बीच में स्टेप आ गया। अब जो एकदम निहायती गधा बच्चा होगा वो लिखेगा ऐसे कि 3/2 भाई 1.5 होता है, 1.5 का रूट क्या आएगा? ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पर? आप लोग इसको पावर दे सकते हो 1/2 और इसको दे सकते हो 3। अब बोलोगे सर इसके बाद का स्टेप कैसे होगा? अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान में रखना। ठीक है, अगर सिर्फ रूट x है मतलब ये x की पावर कितनी होगी? 1/2। यहाँ पे 2 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है। ओके, अगर ये x है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है मतलब ये आपका क्यूब रूट है, मतलब आपके x की पावर कितनी होगी यहाँ पे? 1/3 होगी। अगर ये x और यहाँ पे 4 लिखा है मतलब ये 1/4 रूट है, मतलब x की पावर कितनी होगी आपके यहाँ पे? 1/4 होगी। यहाँ पे जितना नंबर होगा वो पावर में लगा देना है बस। अगर यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे 99 है मतलब x की पावर कितनी होगी यहाँ पे? 1/99 होगी। समझ गए? मतलब ये जो, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट और इसका मतलब होता है क्यूब रूट, इसका फोर्थ रूट। हालांकि हमें जरूरत तो सिर्फ इनकी ही पढ़ने वाली है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। तो इसको लिख लो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर, तो इस 4 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या √4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। √4 की वैल्यू कितनी होती है सर जी? 2 होती है, तो 2 का क्यूब, आंसर 8। मतलब 4⁻3/2 कितना होगा मेरा? 8 होगा। चमका एकदम मक्खन जैसा। बस इतना ही बेसिक कैलकुलेशन आना जरूरी है आपको। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टाइम फीस। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं क्या? पावर ऑफ पावर, फ्रैक्शनल पावर, डिवीजन पावर, प्रॉपर्टी, ये तो लिखा दिया ना मैं। अच्छा, रूल ऑफ पावर, काम करते हैं, रूल्स लिख के ले लो। एनीथिंग रेज टू जीरो,
एनीथिंग रेज टू पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर, सॉरी, पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर। वो टेबल लिखा होगा ना आपने, बिल्कुल। पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज 1। ओके, if power of any non-zero number is 0, then answer is 1। if सीधा लिख दो, पाई रेस टू 0 1, ई रेस टू 0 1, 10 स्क्वायर 10 रेस टू 0 1, पाई स्क्वायर रेस टू 0 1। ठीक है, चलिए अब स्लाइड थी तो थी। सेकेंड रूल क्या था, बेस सेम है तो पावर हमको ऐड करना होगा। तो x रेस टू n प्लस m, y रेस टू 2 इंटू वाई रेस टू माइनस 3। क्या करना होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई की पावर माइनस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई की पावर माइनस 3, मतलब वाई स्क्वायर, ये नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाई क्यूब नहीं बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको। चलिए इसका आंसर बताओ यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3। ओके, ये आंसर नहीं होगा नालायको, ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला था, पावर ऐड होगी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ एडिशन है। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पे इसको 10 स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस इसको मैं 10 स्क्वायर इंटू 10 लिख सकता हूँ। बेस से में पावर ऐड होगा ना, तो मतलब मैं इसको 10 स्क्वायर इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर। तो 10 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा, 1 प्लस 10 बचेगा। तो 10 स्क्वायर इंटू कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे 11 मिल जाएगा। मेरा आंसर अभी भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 1.1 दिख रहा है, डेसिमल का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ और 10 से डिवाइड करूँ, तो ये 10 इसमें मल्टीप्लाई के क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3 बनेगा, और 11/10। भाई ये आंसर तो 1.1 होगा, इतना तो आपको भी आता होगा, 10 की पावर 3। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर एकदम, बहुत बेसिक सी बात है एकदम। चलिए इसको देखो यार, होमवर्क क्वेश्चन है, बट मैं ज्यादा नहीं करने वाला आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ही करना है। यहाँ पे 8 की पावर 2/3 दी हुई है, मतलब 8 रेस टू 2/3 ऐसा लिखा हुआ है। मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं 8 को, बिल्कुल। 8 कितना होता है, 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे बाहर कितना बचेगा आपका, 2/3 यहाँ पे बचेगा। ध्यान से देखना अब, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, 2 का क्यूब इंटू, इसमें से 1/3 बाहर निकाल ले रहा हूं मैं, बाहर सिर्फ स्क्वायर रख रहा हूं, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना बचा आंसर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो 8 रेस टू 2/3 मतलब आपका 4 होता है। इसको देखो ये 4 है, 4 रेस टू 4/3, वाह बड़ा ही भयंकर नंबर है यार। कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, 4 रेस टू 4/3 कैंसल आउट करने जाएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि इसको 2 का स्क्वायर बनाऊंगा मैं, 8/3 बन जाएगा ये ना। हम्म, आई गेस क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है, गोची है क्वेश्चन में कुछ तो। आते हैं इसके ऊपर रिटर्न हम लोग। ओके, हाँ, चलो जरा इसको इसको लेके देखो। 125 मतलब 5 का क्यूब 2/3, तो क्यूब अंदर जाएगा, तो 5 का क्यूब इंटू 1/3 रेस टू होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हुआ, आंसर 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, ये आपको कितना बन जाएगा, ये आपका 5 का स्क्वायर होगा 3/2, ये आपका 5 का क्यूब मतलब 125। ओके, मतलब आप लोग इसको अल्टरनेट करके लिख सकते थे। अब देखो यहाँ पर थोड़ी एक और बात,
अच्छा इसकी जरूरत तो नहीं है ना, हो तो गया ये अपना। अरे गायब हो जा भाई, क्या बैकग्राउंड ही सेट सेट कर दिया गया इसके नाम का। ये देखो, अगर x रेस टू 1/3 इक्वल्स टू वाई है, तो जैसे ही मैं x इक्वल्स टू वाई लिखूंगा तो ये पावर यहाँ पे जाके खुद को उल्टा कर लेगी। इतना ध्यान में रखना बस। ओके, अगर 2 का क्यूब इक्वल्स टू 4 है, मुझे नहीं पता कैसे नहीं होता, चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे b लिख लेता हूँ, कोई तो नंबर b। तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मालूम है, b की पावर 1/3। जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा खुद को उल्टा कर लेगा, ठीक है। 4 रेस टू x अपॉन 2, और यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया कोई 3। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा, 4 = 3 रेस टू 2/x। क्लियर एकदम, कोई डाउट है यहाँ पे नहीं। मतलब पावर खुद को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो y⁻² इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y = x⁻³ इतना ही करना है। पावर जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो खुद को उल्टा कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। इतना ध्यान में रखना बस। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा था अपने पास, आगे क्वेश्चन रखे हैं मैंने वैसे। ओके, चलो, मुझे लग रहा है ना कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया ना, ये पावर 4/3 नहीं होगी, फिर भी एक बार सॉल्व करते हैं इसको। इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर में 4/3 इक्वल्स टू, अगर जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 रेस टू 8/3। अब इसके आगे सॉल्व होने का कोई रास्ता तो है नहीं यार, मतलब कि यहाँ पे नंबर में कुछ तो गोची है, नंबर चेंज होना चाहिए तभी ये प्रॉपर इंटीजर देगा, वरना इंटीजर वैल्यू देने वाला नहीं है ये। ओके, चलो, तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गए बच्चों, होमवर्क हो गए। ठीक है, प्रॉपर क्यों, देखो आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, 2 मिनट, यहीं पे लिख दूं क्या, चलो ठीक है, कोई नहीं, यहीं पे लिख देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, देन आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और 1 से लेके 25 तक के टेबल याद होने चाहिए। अगर इतना चीज आपको याद है तो मान के चलो कैलकुलेशन आपकी बूम होगी। लेकिन उसके बाद जो मेन चीज है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 18, 19, 20, 21। इतनी चीजें अगर आपको याद है फ्रैक्शनल वैल्यू डेसिमल के बाद, तो डेफिनेटली ये आपको याद करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 महीना लगेगा। प्रैक्टिस के साथ ही ये याद होता है। जिनमें से जो बहुत यूज होते हैं, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/11, 1/10, 1/7 इतना यूज नहीं होता, बट फिर भी याद कर लेना। फिर इसमें से भी जो लगातार यूज होता है 1/16, देन आपका 1/12, ये इतने यूज होते हैं। 1/21 फ्रिक्वेंटली इनके यूज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर इतने आपको याद है तो मान के चलना आपका कैलकुलेशन रॉकेट के जैसा भागेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अब आ जाओ। चलो यार, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9² - 9/9। क्या करोगे, 81 - 9/9 करोगे, बिल्कुल भी नहीं, ऊपर से 9 कॉमन निकालो, तो 9 - 1 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, आंसर आपका आ जाएगा 9 - 1 8। ऊपर क्या है, 13² - 12²। ओके, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a² - b²। क्या लिख सकता हूँ मैं उसको, a - b और a + b। तो 13 - 12 × 13 + 12,
अरे नालायक को ये पता नहीं है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पता है ना? बिल्कुल वही लिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 13 + 12। क्या हुआ? ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो ये सब वो कैलकुलेशन ट्रिक्स है जो आपको आनी चाहिए। 21² माइनस 21/21, आंसर आपका मिलेगा 20। क्यों? 21, 21 माइनस 1, 21 कॉमन निकाल लिया, आंसर मेरा आ गया 20। √2 प्लस √2 कितना मिल जाएगा? 2√2 डिवाइडेड बाय √2, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। अच्छा एक और बात जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, 2/√2, ठीक है? तो मैं 2 को ना √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ। यह आंसर मेरा कितना होगा? 2 को मैं √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक रूट मतलब पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1/2, बेस से में पावर क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 कितना मिलेगा आपका? 2 की पावर 1, अगेन 2 आ गया। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ रूट कैंसिल करने के लिए? 2√2 डिवाइडेड बाय √2, मेरा आंसर कितना आएगा? √2 आएगा। अगर आपका नंबर ऐसा हो 4/√2, मतलब 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? √2 आ रहा है, मतलब आपका आंसर कितना हो गया? 2√2। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। इसको देखो यहाँ पर 9�3/2, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, �3/2 माइनस 6/7, 6/7। तो 3 का स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा? 3 का क्यूब माइनस 6/7। अब 3 कॉमन मत निकाल लेना यहाँ से, ठीक है? 27 माइनस 6, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 27 माइनस 6 21/7, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 3 मिल रहा है। इसको देखो, एनीथिंग रेज टू 0 1 होगा, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा? ये -2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। 12/√2 मतलब 6 इंटू 2/√2। अभी देखा 2/√2 कितना होगा? √2 होगा, तो 6√2। x² 81 इंटू 9 इंटू एक्स, भाई x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिलने वाला है? x² इंटू एक्स 9 इंटू 81। ओके, तो यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं? इसको x³ लिख सकता हूँ, लेकिन वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल में अगर इसको 81 इंटू 9 लिखूँ और इसको x² इंटू एक्स ही रखूँ, तो 81 क्या है मेरा? 9 का स्क्वायर है, ये इंटू 9 है मेरा, ये x² इंटू एक्स है। ऑन कंपेरिजन मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई? 9 मिल गई। हाँ या ना? या फिर 7 to 9 से भी कर सकते हो, x का क्यूब 7 to 9, मतलब 9 का क्यूब 7 to 9 होगा आपका, वो भी एक रास्ता है। ओके, इसको लिख लिया तो मैं वो वाला सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ओके चलो पॉज मार के लिख लो इसको, आ जाओ। देखो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? x³ इक्वल्स टू 7 to 9। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7 to 9, मतलब कितना होगा आपका? दैट इज 9 का क्यूब। ओके, ये 3 वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा? पावर 1/3। एकदम बेसिक से कर रहा हूँ इसको मैं, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करिए जरा, क्या आएगा इसको देखिए यहाँ पर। 10² माइनस माइनस प्लस 10 की पावर 3, अभी सॉल्व किया था मैंने इसको। 1.1 इंटू 10 की पावर 6, पीछे वाला क्वेश्चन ही था। 9⁻0 1, 9 10 आ जाएगा। 27 प्लस 7⁻0 1, आंसर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो आई गेस मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ओके, t² इंटू t⁻3 कितना मिल जाएगा? 2 + 3 इक्वल्स टू t⁵5। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करके क्वेश्चन लिखना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, उसके बाद में आपका ब्रेन और बॉडी खुद साथ देगा। अगर आपका पहले चैप्टर से ही बैकलॉग बनने लगा, ध्यान में रखना कम से कम 270+ लेक्चर होंगे 11th और 12th के मिला के, और इतना लेक्चर तो कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड नहीं करता 11वीं 12वीं मिला के। उनका 100-120 में ही मैक्स टू मैक्स वाइंड अप हो जाता है पूरा पोर्शन। ठीक है, तो सीडी फोड़ना है मेरे साथ तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको।
ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, एक और कैलकुलेशन जरा लिखना है यहाँ पर, एक्स रूट एक्स कितना होगा, बताइए जरा। तो ये एक्स हो गया, एक्स की पावर 1/2, इसका पावर होगा 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा, 1+1/2। तो एलसीएम लूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 1 2+1, x⁻³ तो ध्यान में रखना, एक्स रूट एक्स को आप लोग x⁻³ भी लिख सकते हैं, और x की जगह पे क्या होगा, कोई ना कोई नंबर ही दिया होगा, मतलब 2⁻², मतलब 2⁻³/2, 9⁻9, 9⁻³ स्क्वायर भी कर, स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल सकते हो क्या। चलिए आगे बढ़े अब। कंपेयर, इनमें से सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये अपना हो जाएगा 0.004। ओके, अच्छा एक चीज में आपको यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अगर 1.2 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 12/10, ठीक है। जितने नंबर के पीछे डेसिमल होगा उतना 10 नीचे लगा दो। ओके, जैसे कि एक नंबर के पीछे डेसिमल है तो 10 आएगा। अगर 1.22 लिखूँ तो 122/100, दो नंबर के पीछे है ना डेसिमल। अगर 1.239 लिखूँ तो 3 नंबर के पीछे है डेसिमल, तो 1239/1000। अगर नंबर ऐसा है 9.5729, मतलब 95729 डिवाइडेड बाय 4 नंबर के पीछे डेसिमल है, मतलब एक के आगे 4 जीरो। क्लियर, चलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन एक्सप्रेशन, तो एक काम करता हूं ना, दो मैं करता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, तो 4.38 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁴। ठीक है, अगर 10 की पावर 4 इस साइड बन जाए तो मैं कुछ सॉल्व यहाँ पे कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करूं और 10 से डिवाइड कर दूं, तो मैंने 10 के स्क्वायर से डिवाइड किया और मैंने 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 4.38 है, इसके नीचे क्या आ गया 10 का स्क्वायर इंटू ये क्या बन गया आपका 10⁴ बन गया, इक्वल्स टू y इंटू 10⁴। तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो अब क्या मिल गया आपको, y इक्वल्स टू 4.38 डिवाइडेड बाई 10⁴। देखिए ये पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस में होगा, तो 4.38 इंटू 10⁻²। वैसे ही अगर पावर माइनस में है 10 के, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं 12 इंटू 10⁻⁻1 लिखूं, मतलब क्या आएगा 1.2 आएगा, मतलब ये नीचे क्या लिखा हुआ है आपका 122/10 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना मेरे बच्चों। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 122 इंटू 10⁻⁻2, जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखिए दो नंबर के पीछे डेसिमल है, तो जितना पावर माइनस में है उतने नंबर के पीछे डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पावर -2 में, मतलब यहाँ पे 2 डेसिमल पीछे और जाएगा ये, मतलब 0.0438। ऐसा कर लो, या फिर एक काम करो, डेसिमल बाहर निकालो, क्या जाएगा 438 इंटू 10⁻⁻4। -4 मतलब जैसे ये डेसिमल बाहर आएगा, ये -2 बनेगा, ये 10⁻⁻2 होगी, तो 438 इंटू 10⁻⁻4 होगी। अब 4 नंबर के पीछे डेसिमल, तो 0.0438 y की वैल्यू। क्लियर, इतना इजी कैलकुलेशन है, या फिर आप लोग यहां से डिवाइड कर लो, ये तो आपने स्कूल में भी सीखा होगा ना। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 9.38 डिवाइडेड बाय 10, मतलब क्या होगा, नंबर एक डेसिमल पीछे और जाएगा अभी, तो 0.938 आ जाएगा आपका आंसर। और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ इसको, 9.38 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10, तो नंबर तो डेसिमल जो है एक नंबर आगे आएगा। ओके, देखो जैसे यहाँ पर मैंने 10 से डिवाइड किया, तो ये डेसिमल यहाँ से निकल के यहाँ भाग जाएगा, तो डेसिमल 938 आएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये डेसिमल यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 93.8 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल आगे आगे जाता है, डिवाइड करने पे डेसिमल पीछे पीछे जाता है। एक जीरो तो एक एक नंबर पीछे, 2 जीरो मतलब 2 नंबर पीछे, 5 जीरो मतलब 5 नंबर पीछे। समझ गए, चलिए
तो ये बेसिक से फ्रैक्शंस के रूल है यार। देखो यहाँ पर ए इंटू बी बाय सी मतलब ए इंटू बी अपॉन सी। यहाँ पर सीधा सामने सामने मल्टीप्लाई हुआ, ये हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये रूल ध्यान में देना जरा, ए बाय बी अपॉन सी बाय डी। तो क्या होगा, जैसे ही आप लोग ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो ए अपॉन बी इंटू डी कहाँ भाग जाता है ऊपर और सी कहाँ भाग जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा ऊपर ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी हो जाएगा। क्लियर एकदम। चलिए एलसीएम लेना आई थिंक आप सबको आता होगा। ए बाय बी प्लस सी बाय डी, ए इंटू बी यहाँ पे होगा ए इंटू डी होगा प्लस बी इंटू सी होगा डिवाइडेड बाय बी इंटू डी हो जाएगा। माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। ओके चलिए ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। अब केवल क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी है अपनी। ओके आगे बढ़े, अब आ जाओ। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो 2⁻³ + 4 कितना आ गया, 2⁻7 आ गया। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5⁻6 - 2 विच इज 5⁻4। पावर रेस टू पावर मतलब पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3⁻3 इफ x⁻4 = 81 तो x की वैल्यू कितनी होगी, x⁻4 है। 81 मतलब 3 की पावर 4 होती है। तो आप लोग इक्वेट भी कर सकते हो इसको। इफ पावर इज सेम देन बेसेस आर इक्वल। ओके जैसे कि a⁻y = b⁻y होगा मतलब a = b है वहां पर। तो यहाँ पे पावर सेम है मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एनीथिंग ⁻0 तो 1 + 1 का स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा 1। नंबर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, 2⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। तो पहले तो पावर रेस टू पावर है, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 2⁻4 है। बेस सेम है तो अब क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका। ओके x⁻0 वेर x इज नॉट इक्वल टू 0, भाई x की वैल्यू 1 हो जाएगी। एनीथिंग नॉन जीरो नंबर रेस टू 0, हमको 0⁻0 नहीं करना, नॉन जीरो नंबर ही 0 होना, नॉन जीरो नंबर के पावर में ही 0 होना चाहिए तभी वो 1 होगा, वरना वरना वो 0 नहीं होगा। ओके मतलब कि x⁻0 = 1 ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि a/b = अगर 2 है, ये पॉसिबल कब है, जब b की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी पॉसिबल है। समझ गए। चलो इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैं होमवर्क में देता हूं आपको। ओके तो कुछ क्वेश्चन चलो मैं ही सॉल्व किए देता हूं। देखो पावर है, पावर रेस टू पावर क्या होगा, सबसे पहले होल पावर सॉल्व करो। तो 3 का पावर का होल स्क्वायर, पावर दोनों को डिवाइड होगा, 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर रेस टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3⁻8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा। तो 8 - 4 = 3⁻4। ऐसा भी कर सकते हो या फिर नालायक को अंदर ही कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है 5 की पावर -2 मीन्स 1/5 का स्क्वायर 1/25। तो आई थिंक आप लोग इजीली कर पाओगे। इसको सॉल्व करता हूं मैं। ये देखो इसका बेस सेम करना पड़ेगा, इसको 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो 2 का क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्या मिल गया, 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4 2 की पावर 7 आंसर आएगा आपका। a का स्क्वायर 16 मतलब a की वैल्यू 4 होगी, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, a की पावर -1 पूछ रहा है, मीन्स 1/a मीन्स 1/4। आंसर होता है 0.25। ट्रू और फॉल्स, ये सही है कि गलत है, भाई सही बात है ना, पावर रेस टू पावर मल्टीप्लाई होगा। ओके हो चलो जरा इसको देखो यार, ये तो इसको देखो, 2 की पावर -3 इंटू 8 है, तो 2 की पावर -3 8 मतलब 2 की पावर 3। बेस सेम है, पावर ऐड, तो -3 + 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1। 4 की पावर -1 कितना मिल जाएगा, 2⁻0। 4 की पावर -1 मतलब 1/4, तो 1/1/4। ये कहाँ भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ये आप लोग कर लेना। ये देखो मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा उतना पावर में आएगा। तो मुझे इसको सिर्फ 45 लिखना है। 45 इंटू
डेसिमल का कितना नंबर है 5, तो 10 की पावर 5। अब क्या चाहिए इसको 4.5 चाहिए ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। कैलकुलेशन आपकी धीरे धीरे स्ट्रांग होगी। 45 इंटू 10⁵, 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 से डिवाइड किया, तो ये मल्टीप्लाई के क्या बन जाएगा 10 की पावर 6, ये डिवाइड होके बन जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 6। तो x की वैल्यू कितनी है मेरी 6। ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, सब कर लेना होमवर्क। ओके, बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग ही ट्राई करना। ओके बच्चों, चलो इनमें से भी आप लोग ही सब कर लेना। डिवाइड करने पे अंदर क्या आ जाएगा 1, 1 की पावर 10 इक्वल्स टू आंसर 1। विच वन इज लार्जर 2⁻10 और 10 का स्क्वायर। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, नाइस वन। मैं तुमको ये होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। 2⁻10 बड़ा होगा या फिर 10 का स्क्वायर बड़ा होगा। ओके, आंसर होगा आपका 2⁻10 बड़ा होगा। ओके, 2⁻10 इज मोर देन 10 का स्क्वायर। क्लियर, चलो 64 कितना होता है 4 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब 64 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये आपका 4 का क्यूब है, ये पावर 1/3, मतलब आंसर कितना बचा आपका 4 बचा सिर्फ। क्लियर, इसको इसको कैसे लिख, आप लोग लिख सकते हो 1/0.01 का होल स्क्वायर। ओके, 0.01 मतलब 10 की 1 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 10 की पावर -2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 1/10 की पावर -4, मतलब 10 की पावर 4। इसका आंसर कितना होगा 10,000 होगा। क्लियर एकदम, चलिए इसको देखो यार जरा, इफ x² इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू x की पावर -1, तो y की पावर 4 कितनी होगी। एक सब तो मैंने ही कर दिए पे, y की पावर y⁻4, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर -1 उसकी पावर 4, मतलब x की पावर -4। x की वैल्यू कितनी है, x² की वैल्यू 2 है। ओके ओके, तो मतलब ये अपॉन x की पावर 1/x की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं x² की पावर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। x² आपका 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर, x² ही 2 है भाई, तो मतलब 1/4। आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.25, तो y⁻4 इज नथिंग बट 1/4 विच इज 0.25। क्लियर, चलिए होमवर्क, अब होमवर्क दो यार, अब होमवर्क दो, ये भी होमवर्क, ठीक है, सॉल्व करके आना आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको ना एक अप्रोक्सीमेशन का रूल सिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। वो जैसे कि मैं देखो ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, कौन सा वाला, f इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 7.3 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर आता है ये अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन होगा। आपकी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट ग्रेविटेशन का ही क्वेश्चन है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स का। ओके, तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला स्टेप कि जब भी ग्रेविटेशन का टॉपिक हो तो इन दोनों नंबर को हमेशा साथ में रखना है, जिसका मल्टीप्लाई करके आता है 40.02। डेफिनेटली हर चैप्टर ग्रेविटेशन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन वैसे टाइप के चैप्टर्स में ही मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर 10 की पावर साइड में करनी है, तो सबसे पहले 10 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -11 + 24 + 22 डिवाइडेड बाय, अगर आपका डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो ओपन नहीं करना डिनोमिनेटर को, घसीटो उसको, घसीटो जितना घसीट सकते हो। तो इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। 3.84 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 16। ओके, तो पहले पावर सॉल्व कर लो यार, मैं नंबर को साइड में ही रखता हूँ। 40.02 इंटू 7.3 डिवाइडेड बाय, ओके, 3.84 इंटू 3.84। कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं, इंटू
ये कितना मिलने वाला है आपको? ये आपको मिल जाएगा 46, 46 माइनस 11 35। तो 10 की पावर 35 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 16। बेस से हमें पावर क्या हो जाएगा? माइनस होगा यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही पावर माइनस होगा, मैं एक एक स्टेप लिखने वाला हूँ इसका मैं, तो ध्यान से देखना आप लोग। ओके, इंटू 10 की पावर 35 माइनस 16 कितना बन जाएगा? ये आपका 19 आएगा बरोबर। क्या जाएगा? ये आपका 10 के पावर 19। चलिए, 10 की पावर 19। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आइए इसको सेपरेट करते हैं थोड़ा यहाँ पर। अब देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। सिलेक्ट हो जा। देखिए क्या होगा यहाँ पर, 10 की पावर 19 मिल गई। अब एक अप्रोक्सीमेशन का एक बेसिक रूल मैं आपको समझाता हूँ। कहाँ पे लिखूँ? पे यहीं पे लिख लेता हूँ, बाद में आप लोग नोट्स में लिख लेना, कंटिन्यूशन में कहीं साइड में लिख लो। ओके, तो जैसे कि देखो मेरे पास नंबर है 5.672। अरे यार फिर ना है, सेव करना पड़ेगा फाइल को। बाप रे, सेविंग हो रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल वो। सेव होने दो वरना ये हैंग होता है बीच बीच में बिना सेव हुए। हे भगवान, हो गया सेव। चलो देखो, जैसे नंबर लिया मैंने 5.762 679। ओके, मुझे इसको ना अप्रोक्सीमेट करना है, नंबर थोड़ा छोटा करना है मुझे। तो ध्यान में रखना, अगर लास्ट का डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको आप लोग कैंसिल करके आगे वाले को +1 दे दो बस। कितना हो जाएगा? 5.768। ये भी 5 से बड़ा है, आगे वाले को, पीछे वाले को कैंसिल करके आगे वाले को +1 दे दो। तो 5.77, ये भी 5 से बड़ा है, तो +1 दे दो। क्या मिल जाएगा आपको? 5.8। तो आप लोग 5.7679 को 5.8 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो बस वही चीज हमने यहाँ पे ये लिख लेना है, लिख लेना है, लिख लो इसको, लिख लो। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं यहाँ से, पॉज मार के लिख लो। अच्छा, अगर लास्ट का नंबर 5 से छोटा है तो सीधा कैंसिल करो। ओके, तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं, ये मेरा बन जाएगा 40.02 इंटू 7.3 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 3.8 इंटू 3.8 इंटू 10 की पावर 19। अब एक ध्यान दो अप्रोक्सीमेशन का रूल अगेन। अगर मेरा नंबर है 3.7, ओके, तो एज पर माई नीड मैं अप्रोक्सीमेशन तब तक नहीं लूंगा जब तक मेरे को जरूरत ना पड़े। एज पर माई नीड, अगर मैं देख रहा हूं कि मुझे अप्रोक्सीमेशन लेने पे दूसरा नंबर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो 3.7 को मैं 3.6 या 3.5, 3.8, 3.9, मैं 3.7 को इसके रेंज में कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन तब जब दूसरा नंबर इससे इफेक्ट हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहां मेरा डिनोमिनेटर में 3.8 है, मैं 2 पॉइंट आगे जा सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 2 पॉइंट पीछे जाके 3.6 3.6 ले सकता हूं। सब अप्रोक्सीमेशन के नियम है कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, बट ओनली फॉर डिनोमिनेटर। ये जो रूल है सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए ही है, न्यूमरेटर के लिए नहीं। क्यों? अगर 3 × 3 9 होता है तो मैं 3 को अप्रोक्सीमेशन मान के 4 नहीं लिख सकता ना बच्चों, क्योंकि ये 12 होगा। मेन आंसर में 3 का गैप हो गया, जो कि बड़ा गैप है। तो ये अप्रोक्सीमेशन केवल डिनोमिनेटर के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये क्या मिल गया? 40.02 इंटू 7.3। अब ध्यान दो जरा यहाँ पर थोड़ी सी बात और। लेट सपोज कि इसको मैं 40 मान लेता हूं, मान सकता हूं 40 के करीब नंबर है। 7.3 कब कैंसिल होगा? अगर वो 7.6 होता तो 3.8 इंटू 2 7.6 होता है, या फिर ये 7 पॉइंट, या फिर 3.8 आपका कितना होता? 7.3 को आप लोग एक काम करो, 7.6 कर रहे थे ना, 7.2 कर दो उसको।
उसको 7.2 किए तो इसको फिर आपको 3.6 करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 7.4 करता हूं मान लो, और 3.8 को मैं 4 लिखता हूं, देखो नंबर सेम है तो अप्रोक्सीमेशन सेम होगा, जरूरी नहीं है। तो यहाँ का जो 3.8 है ऐसा चेंज करना कि ये नंबर पूरा कैंसिल होके निकले या कुछ तो कैंसिल हो, तो इसको मैं 3.7 लिख सकता हूँ, एक नंबर पीछे, क्या फर्क पड़ता है। इंटू 10⁻19 कितना बन जाएगा ये, 40/4 10। ये आंसर आपको मिल जाएगा 3.7 इंटू 7.4 इंटू 10⁻19। आंसर कितना आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻20। फोर्स की वैल्यू थी तो न्यूटन। समझ गए। अब देखो ये कैलकुलेशन डेफिनेटली मुझे पता है नहीं समझा होगा, धीरे धीरे लूंगा मैं इसको, समझ गए। बट आपको सीखना क्या है यहां से कि ऐसे कैलकुलेशन एग्जाम में आते हैं, तो ये स्पीड अप करना है, कैलकुलेशन क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से, फॉर्मूला याद होने से, ट्रिक होने से नहीं होता। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक आपको सीटी में 50/50 दिलवाने के लिए कैपेबल नहीं है, वो 30+ भी नहीं पहुंचा सकती आपको, इतने कम क्वेश्चन है उसके अंदर। जेई के पीवाईक्यू आपको सीटी में आते, नीट के पीवाईक्यू सीटी में आते, क्या करोगे आप लोग, अरे मर जाओगे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। सीटी के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज, जेई के पीवाईक्यूज प्लस 6000 क्वेश्चन इस लेक्चर सीरीज में, 270 के आसपास लेक्चर रहेंगे इसके अंदर, समझ गए। इतना करने के बाद ही आप लोग बोल सकते हो कि हाँ आपको कुछ आता है। ओके चलो, अब आते हैं स्क्वायर रूट के ट्रिक के ऊपर। चलो ये मैं लास्ट में ही लूंगा, फिर जब स्क्वायर रूट की बातें होंगी ना कैलकुलेशन में, तभी लूंगा मैं इसको। ओके चलिए, तो यहाँ पे लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ अपना। आज बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशन में बेसिक कैलकुलेशन देखा है हमने। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर आप लोग तकलीफ नहीं होगी, अच्छे से सीखोगे, अच्छे से देखोगे। तो अब देखो आपको इसके बाद क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो मोटी वाली रजिस्टर आपको फॉर्म करनी है। ढंग से पढ़ते चलोगे 12 रजिस्टर 8 महीने में भर जाएगी मोटी मोटी। ओके, करने के लिए कहाँ से कर सकते हो, जेरोक्स की दुकान पे जाओ, पेज का बंडल लो, प्रिंटिंग पेपर का एक बंडल में 500 पेज आपको मिल जाएगा, बाइंडिंग करवा लो, तो 200 रुपए का बंडल लगभग होता है। अगर जहाँ पे दुकान बहुत ज्यादा हो वहां से लेना। ओके, तो बाइंडिंग का 20 रुपया, तो आपका 300 रुपये में 5 बुक मिल जाएगा, जो मार्केट में इम्पॉसिबल है, 300 रुपये में 5 नोटबुक। ओके, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, और नोट्स बिना देके लिखना स्टार्ट करना है। बिना देके मतलब कि एक बार लेक्चर होने के बाद में एक ब्लैंक पेपर लो, सीक्वेंस में आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, उतारो नोट्स को। जिस दिन आप लोग पूरे लेक्चर का 80% बिना देखे ब्लैंक पेपर पे लिखने लग गए, एक टीचर के जैसा कि टीचर ने आया सिखाया स्टार्ट किया, तो टीचर बिना देखे लिखता है ना, वो देखता थोड़ी ना है, तो टीचर बिना देखे लिख रहा है। जिस दिन आप लोग वैसा लिखना सीख गए, मान के चलो उस साल के रैंकर आप ही हो। ये कोई नहीं करता, ये एक्सरसाइज सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चे ही करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। अगर आप एवरेज या कमजोर बच्चे हो तो ये आपको करना चाहिए, अगर आपको सीटी फोड़ना है तो। और सीटी में 160 170 लाना कोई बड़ी बात नहीं यार, आराम से लाया जा सकता है। ठीक है, और वीजीटी और सीयूपी कॉलेज तभी मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी चाहिए क्या, मैं दे के भेजूँ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। ओके चलिए, एक क्वेश्चन आपको दे ही देता हूं मैं, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a/b⁻x-1 इक्वल्स टू b/a⁻x-3। क्वेश्चन है फाइंड x। अब क्या करोगे, सोचने वाली बात है ना कि सर कैसे निकाले x हम लोग। देखो यहां पर बेसिक सी बात है, अगर इस पूरे को मैं यहां पे लेके जाऊं न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, -(x-1) ऐसा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। इसको कंटिन्यू करो एज इट इज, ये रूल हमने अभी देखा है बेसिक सा।
ओके, तो ये 1 अपॉन ए बाय बी क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स होगा, माइनस 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 प्लस, तो 1 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या है, बी अपॉन ए एक्स माइनस 3 पावर में। अब एक बात बताओ, मैं क्या सीधा इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ए बाई बी अगेन फिर से माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स होके एक्स माइनस 1 बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे पावर सेपरेट करूंगा, 1 अपॉन ए की पावर 1 माइनस एक्स, बी की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए की पावर एक्स माइनस 3। अब ये बी न्यूमरेटर में जाएगा, तो बी की पावर 1 माइनस एक्स, बी की पावर 1 माइनस एक्स, ए की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए की पावर एक्स माइनस 3। यहाँ पे पावर कॉमन ले लो अब भाई, तो बी बाई ए की पावर 1 माइनस एक्स, बी बाई ए की पावर एक्स माइनस 3 कितना आ गया, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे देखो ये -3 यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये x प्लस एक्स कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। क्लियर, इजी था ना? ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये वाला लो, जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इंटू 175। हम मल्टीप्लाई नहीं नहीं करेंगे एग्जाम में, अगर कहीं पे कैलकुलेशन में ऐसा कुछ नंबर आता है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 36 को लिखेंगे, 0.36 को लिखूंगा 36/100 इंटू 175। भाई 25 से कैंसिल करो इसको, 5 4 जा, ये कितना टाइम जाएगा, 4 जा 100, 125 50, ठीक है, 5 जा 125, 6 जा 7 जा 7 जा गया, तो 4 9 जा 36, कितना आ गया आंसर, 7 9 63, 63 मेरे भाई। इसको मल्टीप्लाई करके 63 आ रहा है आंसर। समझ गए? तो कैलकुलेशंस को आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। आई थिंक कैलकुलेशंस का था बट ठीक है नहीं यहाँ पे। ओके, तो अगला लेक्चर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट यहाँ पे करेंगे और मैं आपको स्क्वायर रूट का ट्रिक भी वहाँ पे सिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर वैसे बहुत बेसिक बेसिक सा था बट डेफिनेटली यार इतना आना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों को नहीं आता इतना भी, बच्चों को कैलकुलेशन टॉपिक समझ जाता है, कंसेप्ट समझ जाता है, डेरिवेशन में लिपापोती कर देते हैं वो लोग। जिनको बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं आता वो डेरिवेशन क्या ही सॉल्व करेंगे, पावर्स का खेल क्या ही समझेंगे। समझ गए? तो पावर्स का खेल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह काम आने वाला है। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना और जो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आपको नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां पे आप ज्वाइन होते हो तो आपको लेक्चर का लिंक डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही, व्हाट्सएप चैनल में ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। जो भी डाउट हो पूछते रहना और सीईटी को जेई के लेवल पर तैयारी करना है। सिर्फ सीईटी वाले बच्चे सीईटी कभी नहीं फोड़ पाते, ठीक है? इंस्टीट्यूशन का डार्क सीक्रेट है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। 90% इंस्टीट्यूट केवल बिजनेस करती है, वहां से पढ़ने के बाद आपका सीटी निकल जाए ये गारंटी ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनके बाहर जो पोस्टर होते हैं ना सीटी के, या तो बच्चे ने खुद से निकाला या उनके जेई के बैच के बच्चे ने सीटी दिया। तो जेई का बच्चा सीटी निकाल ही लेता है यार, सीटी वाला सीटी निकाल के दिखाए तब दम मानते हैं हम लोग। समझ गए? तो आपको सीटी फोड़ने के लिए जेई लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, मजे में रहिए। चलिए बाय बाय।